हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 10 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि आपको इन 10 रिएक्शंस में से 5 रिएक्शन गारंटेड मिलेंगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, जो आपका 7 मार्च को है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर टॉप 10 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो है राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया जो है वो आपके एल्डिहाइड चैप्टर में है। जिस आपके चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर में आपको ये रिएक्शन मिलेगी राइमर टीमैन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में ये रिएक्शन पक्का मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस रिएक्शन को करेंगे हम। तो देखिए, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ लगभग 333 केल्विन मतलब कि 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइमर टीमैन अभिक्रिया है, इसमें हम अगर क्लोरोफॉर्म और फिनॉल को आपस में मिला दें, वो भी NaOH के साथ, तो क्या होता है कि ऐसे हम गर्म करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमारे को प्राप्त होगा, जिसको हम राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन कैसे बनती है इसकी। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको थ्योरी पता है ना, तो बस थ्योरी पढ़ते पढ़ते उसके फॉर्मूले को देखते जाइए। जैसे फिनॉल, अब फिनॉल क्या होता है, तो फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH। क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH प्लस। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आ गया, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिख लो, CHCl3। किसके साथ मिलाकर, NaOH के, तो यहाँ आ गया NaOH गिव्स। अब क्या बन रहा है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। देखो, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, जो CHO वाला होता है। तो बस यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पर ये OH है और ये CHO है, और यहाँ पर आ गया हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्लस। अब देखो, यहाँ पे हम 3 NaOH लगा देते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे निकल जाएगा 3NaCl, 3 Na के मॉलिक्यूल्स 3 Cl के मॉलिक्यूल से, प्लस यहाँ बचा 2H2O। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, ये क्लोरोफॉर्म है, ये NaOH है और ये फिनॉल है। तो यहाँ पे ये फिनॉल लिया हमने, यहाँ क्लोरोफॉर्म ले लिया, और इन दोनों को मिलाकर NaOH के साथ हमने सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना दिया। इसके बाद जो भी चीज़ हमारी एक्स्ट्रा बच रही थी उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया। ओके, सो हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन पर। फर्स्ट राइमर टीमैन अभिक्रिया के बाद आता है हमारा शिमट अभिक्रिया। तो अब शिमट अभिक्रिया में क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो शिमट अभिक्रिया का क्या है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं मैथिलएमीन बनती है। जो मैथिलएमीन बन रही है वो एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल दोनों से मिलकर बनती है। इसी अभिक्रिया को हम शिमट अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी हमने क्या देखी कि एसिटिक अम्ल की क्रिया करवा रहे हैं हम हाइड्रोजोइक अम्ल से। तो एसिटिक अम्ल, हाँ, क्या जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH प्लस। अब यहाँ पे हमने एसिटिक अम्ल, इसका एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे विनेगर बोलते हैं। तो ये विनेगर का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है N3H। क्या होता है, ये है हाइड्रोजोइक अम्ल का। इन फॉर्मूलों को जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आपसे रिएक्शन बनने वाली नहीं है। तो स्पेशली इन फॉर्मूलों को, जिनको जो मोस्ट ऑफ यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन में, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में यूज़ हो ही रहे हैं, तो इनके फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद करिएगा। ओके, सो यहाँ पे सिरका आ गया, यहाँ हाइड्रोजोइक अम्ल आ गया। अब यहाँ पे क्या बनता है, मैथिलएमीन। तो मैथिल मतलब CH3, ये हो गया हमारा मैथिल ग्रुप। एमीन होता है हमारा NH2। तो ये आ गया CH3 और यहाँ से आ गया NH2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो N3H है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो H2 हो गया। हमारे पास 3 N थे लेकिन हमने 1 N यूज़ किया है, तो हमारे पास कितने N बचे, अभी 2 N बचे हैं। तो यहाँ से हमारे 2 N यहाँ निकल गए और यहाँ C डबल है, तो ये हो गया CO2। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखो, शिमट अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम एसिटिक अम्ल को लेते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, तो यहाँ पे हमारा बनता है मैथिल एमीन। जो मैथिल ग्रुप है वो ले लेगा एमीन
ग्रुप, मतलब मैथिल और एमीन दोनों ग्रुप आपस में मैथिल एमीन बनाते हैं। तो मैथिल क्या है यहाँ पर CH3 और NH2 क्या है हमारा एमीन। तो ये हमारा बन जाता है मैथिल एमीन। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इसी रिएक्शन को हम शिमट अभिक्रिया कहते हैं। आप इन दोनों रिएक्शंस को अच्छे से अपनी कॉपी पर उतार लीजिएगा और ये पक्का आपके पेपर में आने वाली है। ओके, हम सर देखते हैं नेक्स्ट हमारी थर्ड कौन सी है। तो थर्ड है कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी है? थर्ड है कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो अभिक्रिया। अब कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है हम इसको देखते हैं। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं ना वो नेमिंग रिएक्शन भी कहलाती हैं, क्योंकि इनके जो नेम्स हैं वो साइंटिस्ट के नेम पे होते हैं मोस्ट ऑफ। तो आइए हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन कैनिजारो अभिक्रिया। ओके, सो हमारी कैनिजारो रिएक्शन में क्या है, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उन्हें सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु अल्कोहल तथा एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है। इसकी थ्योरी थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बट बहुत ईजी है, बस समझना है थोड़ा बहुत। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। इसका मतलब क्या है? तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का मतलब है कि मैं ऐसा आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कुछ कार्बन्स होते हैं लाइक CH3 CHO। अब यहाँ पे CH3 CHO है ना, इसका मतलब ये कोई भी कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है। जो क्रियात्मक समूह इसमें C है वो नहीं, कोई दूसरा कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप से मतलब क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और उसी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तो हमारा अल्फा कार्बन हो गया, और इसका जो हाइड्रोजन है उसे हम क्या बोल देंगे? अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या बोला है, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। तो अगर हम कैनिजारो अभिक्रिया कर रहे हैं तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं लेते। जैसे एग्जांपल के लिए हम रिएक्शन करेंगे तब आप देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2HCHO 2HCHO। अब यहाँ पे देखो ये CHO तो फंक्शनल ग्रुप है। अब CHO का कोई और कार्बन है? नहीं है। तो जब कोई कार्बन ही नहीं है तो कोई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन आता है। तो यहाँ पर हमारा अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उन्हें सांद्र क्षारीय विलयन के साथ, सांद्र क्षारीय विलयन का मतलब कोई भी हमने क्षार यहाँ पे ले लिया, जैसे NaOH एग्जाम्पल में। समझ में आया आपको? अब गिब्स, अब क्या बनता है, हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीकरण अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन का मतलब जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो और हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन के साथ हमारा एक बनता है, एक अणु बनेगा अल्कोहल और एक अणु बनेगा अम्ल। तो अम्ल में यहाँ आ गया HCOO Na। ठीक है, तो यहाँ हमारा बन चुका है CH3OH। यहाँ से हमने देखिए CH3OH और प्लस में HCOO Na। तो ये हमारा एक अणु हो गया अल्कोहल और एक अणु हो गया हमारा अम्ल। इसका नाम है मैथिल अल्कोहल और इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया ऐसे होती है। एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है आपको, लेकिन आप 2-3 बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सिंपल क्या किया है, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का मतलब जो भी कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो इसमें क्या है, ना अल्फा कार्बन है तो ना अल्फा हाइड्रोजन होने वाला। तो इसके साथ आ जाएगा NaOH, और यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर एक अणु अल्कोहल का बनता है और एक अणु अम्ल का बनता है। तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बन गया और यहाँ पर मैथिल अल्कोहल बन गया। ये है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये 3 रिएक्शन हमने की हैं। यहाँ पे कौन कौन सी, तो इनको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने की थी डायमंड टीमन में हमने लिया था फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और NaOH। शिमट अभिक्रिया में हमने लिया था हाइड्रोजोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल। अब हमने ली कैनिजारो, जिसमें हमने एल्डिहाइड लिया है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और NaOH। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ रिएक्शन है हमारी एल्डोल संघनन। क्या है? सो हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ, एल्डोल संघनन। तो फोर्थ रिएक्शन हमसे क्या कहती है, एल्डोल संघनन का क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक
NaOH BaOH का होल्ड वाइज आदि के तनु विलयन से क्रिया कर। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, इसका मतलब हम अल्फा हाइड्रोजन्स लेंगे। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या था, जहाँ पर कोई भी कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तो उसी कार्बन के अटैच्ड, उसी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। उनकी हमें क्रिया करवानी है किसके साथ, NaOH, तनु NaOH मतलब कोई भी क्षार के साथ करवानी है, संगठित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। तो इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन में क्या होता है, जो भी हम कार्बोनिल यौगिक ले रहे हैं वो उन दोनों को सेम लेते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, रिएक्शन करके हम दिखाते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ आता है CH3CHO को मैंने ऐसे लिख दिया है। देखो CH3CHO था तो उसको मैं अगर ब्रेक करके लिखूंगी तो CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस ऐसी इसी प्रकार हम CH3CHO का एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे CH3 है, इसको मैंने H को ऐसे लिख दिया है बॉन्ड को अलग दिखाकर, ठीक है। तो दोनों मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसकी किसकी इसमें है, तनु NaOH मतलब डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में है। अब ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, इनको हम आपस में कंबाइन कर देंगे। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हम इसको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कैसे करते हैं, देखिए ये CH3 हो गया, ये CH3C, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये आ गया OH। अब यहाँ आ जाएगा CH2CHO। सिंपल किया, कुछ नहीं था। एल्डोल संघनन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त। देखो ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा CHO, इसके साथ हमारा जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन हो गया और जो इसके अटैच्ड हाइड्रोजन उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। सेम इसमें ऐसे ही किया है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया, बॉन्ड्स को ब्रेक किया, O के पास H आ गया और ये हमारा एल्डोल संघनन हो गया। आई होप कोई रिएक्शन समझ में आई हो। इसको आप फिर से देखिएगा पीछे करके तो आपको अच्छे से और आ जाएगी, और ऐसे लिख लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से क्लियरली इजीली समझ में आ जाएगी। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर अपनी, वो है हमारी 5th रिएक्शन जिसका नाम है रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्या नाम है 5th रिएक्शन का, रोजेनमुंड अभिक्रिया। इसको कर लेते हैं। तो देखो रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है, जाइलिन में एसिड क्लोराइड के उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 गैस प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। उत्प्रेरक कौन सा होता है, बेरियम सल्फेट, PD चूर्ण होता है, मतलब बेरियम सल्फेट में लंबित PD, इसको हम बोलते हैं पैलेडियम। तो यहाँ पर क्या होता है, रोजेनमुंड रिएक्शन में हम एसिड क्लोराइड लेते हैं। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हम लेते हैं RCOCl। अब देखो यहाँ पे R जो है ना, यहाँ पे आगे जगह कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो आप। तो प्लस क्या ले रहे हैं हम, H2 गैस प्रोवाइड की है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, PD और बेरियम सल्फेट BaSO4। देखो एसिड क्लोराइड के उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और उत्प्रेरक क्या है हमारा, बेरियम सल्फेट में लंबित PD चूर्ण होता है, ठीक है, और H2 गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पे बन गया RCHO प्लस HCl हमारा यहाँ से निकल चुका है। इसी को हम रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। देखो थ्योरी थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन रिएक्शन देखो आप, यहाँ पे हमने एसिड क्लोराइड लिया, उसको हाइड्रोजन गैस में प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बन गया। अब मैं R की जगह ले लेती हूँ, R इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं, चलो CH3, कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। तो यहाँ आ गया CH3COCl प्लस H2 गैस जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे थे, तो और PD या BaSO4 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो CH3CHO, यहाँ से एक H ले लिया यहाँ पे, तो हमारा क्या बन गया, CH3CHO, और बचा क्या, HCl। एक यहाँ से H था और एक यहाँ पे Cl था, तो ये हमारा बन गया HCl। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एसिटल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। समझ में आया आपको। तो ये 5 रिएक्शंस हमने किए हैं, जिसमें हमारी डायमंड थी फर्स्ट, सेकंड सिमेटोविक्रिया थी, थर्ड कैनिज़ारो, एल्डोल संघनन और रोजेनमुंड अभिक्रिया। इन 5 रिएक्शंस को अच्छे से आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 5 रिएक्शंस और डिस्कस करने वाले हैं। तब तक कि आप इन 5 रिएक्शन को अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।